अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल विंटर हॉलीडेज चल रही हैं, तो कल घर में बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो रही थी। शॉपिंग का ऐसा कोई प्लान नहीं था क्योंकि कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी खरीदने की, लेकिन टाइम किल करने के लिए जो है हम एक मॉल में आ गए और बस फिर मैं प्राइमार्क में चली गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि प्राइमार्क में प्रमोशंस चल रही हैं तो कितने % चल रही है, क्योंकि आजकल तो प्रमोशन का सीजन है तो हर जगह में प्रमोशन ही हो रहा है। नो डाउट अच्छी प्रमोशंस लगी हुई थी प्राइमार्क में और इनके कोट्स बहुत ही अच्छे थे। लॉन्ग कोट्स अच्छे लगते हैं विंटर में पहने हुए। कुछ जैकेट्स एंड कोट्स पे तो 50% प्रमोशंस लगी हुई थी और आप ये देखिए रेड वाला कितना क्यूट है। कोट्स और जैकेट्स देखने के बाद फिर मैं इनके मेकअप एरिया में आ गई। ये डिफरेंट आर्टिफिशियल नेल्स थे और बहुत ही क्यूट थे, बहुत बहुत प्यारे और डिफरेंट कलर्स में, लेकिन मुझे पता था कि मैं नहीं लगाऊंगी तो मैंने इसलिए नहीं लिए। बस मैं चीज़ों को देख कर ही बहुत खुश हो जाती हूँ और यही मेरे लिए एक सबसे बड़ी आउटिंग होती है। चीज़ें खरीदने का मुझे कोई इतना शौक नहीं होता, लेकिन डिफरेंट शॉप्स में डिफरेंट वैरायटीज़ को देखने का मुझे बहुत शौक होता है। इनके पास हैंड बैग्स की और मेकअप पाउचेस की भी बहुत ज़्यादा और अच्छी वैरायटी थी। हर विंटर कलेक्शन में आपको मोस्टली कलर ब्लैक, वाइट, ग्रे और जो है वो ब्राउन, बस यही कलर ज़्यादातर नज़र आते हैं और स्किन भी थी। तो सारी चीज़ें बहुत ही क्यूट और प्यारी थी, लेकिन और माशाल्लाह मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है तो बस फिर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इनका ये एसेसरीज पोर्शन काफ़ी बड़ा था, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, यही सोच के कि लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रही है, खरीद कुछ भी नहीं रही और सिर्फ वीडियोस बना रही है। बस फिर मैं नीचे वाला पोर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी तो मैं नहीं बना पाई, और बस फिर मैं ऊपर आ गई, ऊपर वाले पोर्शन में आ गई जो कि किड्स का सेक्शन था। और ये तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट थी, क्योंकि ये तो आप लोगों को वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि कितनी प्यारी चीज़ें थी। डिफरेंट कैरेक्टर्स की चीज़ें थी, गर्ल्स की, बॉयज़ की। और बस यहाँ पे कोई ऐसा जितना रश नहीं था तो मैं तसल्ली से इस पोर्शन की वीडियो बनाती रही। और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट में बच्चों के क्लोथिंग सेक्शन में भी गई। वो भी मैंने देखा कि इतनी प्रमोशंस लगी हुई हैं और प्राइमर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इनके पास वैरायटी भी हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा है। बॉयज़ पोर्शन का सर्वे करने के बाद मैं गर्ल्स पोर्शन में आ गई। गर्ल्स पोर्शन में मेरा कोई काम तो नहीं होता, लेकिन ये है कि मुझे हर दफ़ा देखने का शौक ज़रूर होता है कि गर्ल्स की कैसी वैरायटी है। गर्ल्स की क्यूट क्यूट से पिंक कलर्स के और डिफरेंट कलर के फ्रॉक्स और उनकी जैकेट्स, जंपर, एवरीथिंग आई रियली लाइक टू सी। सो मैंने लेना हो या ना लेना हो, लेकिन गर्ल्स पोर्शन में एक चक्कर मेरा लगाना मस्ट होता है। और आज तो चूंकि मैं आई ही टाइम किल करने के लिए थी तो फिर तो हर चीज़ को देखना बनता ही था। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप गर्ल्स के पोर्शन में आते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि गर्ल्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, क्लोथिंग में भी, शूज़ में भी, कि बॉयज़ का पोर्शन बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है बॉयज़ की इतनी चीज़ें नहीं होती हैं जितनी गर्ल्स की होती हैं। और हकीकत भी ऐसी ही थी कि यहाँ का जो प्राइमार्क का बॉयज़ का सेक्शन था वो इतना स्मॉल था, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन गर्ल्स का सेक्शन इतना बड़ा था। अभी तो मैं सारे पोर्शन की वीडियो बना ही नहीं पाई। ये देखें कितना क्यूट बैग था। गर्ल्स की छोटी गर्ल्स की ऑब्वियसली जो बैग्स की वैरायटी थी बहुत प्यारी थी और प्रमोशंस भी लगी हुई थी काफ़ी सारी चीज़ों पे। और ये गर्ल्स के शूज़ थे, शूज़ भी आप देखें कितने क्यूट, पिंक कलर के, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के। ये गर्ल्स की छोटी छोटी सी क्यूट सी एसेसरीज़ का पोर्शन था। और ये देखें कि कितने अच्छे छोटे छोटे से उनके ज्वेलरी सेट्स बने हुए हैं और इसके अलावा उनकी पोनीज़ और सो मैनी थिंग्स। बॉयज़ और गर्ल्स के पोर्शन के अलावा एक जो कॉर्नर था वो छोटे बच्चों के लिए था। यहाँ पे तो मैं गई ही नहीं, बस दूर से ही मैंने वीडियो बना ली। और ये एक उनका कॉर्नर था जिसमें होम के नाम से था और यहाँ पे सारी जो आपकी घर की चीज़ें होती हैं, आपकी किचन की, आपके इसके अलावा बेड शीट्स, बहुत सारी चीज़ें थी।
फाइनली मुझे प्राइमार्क को छोड़ना ही पड़ा, आखिर कितना कुछ टाइम मैं एक शॉप में रह सकती थी। और उसके बाद जो है वहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे ये CCC के नाम से एक शॉप है और इनकी अक्सर शूज़ या बैग्स वगैरह मुझे पसंद होते हैं और इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है। इन्होंने भी प्रमोशंस लगाई हुई थी और मैंने कहा चलें विज़िट करते हैं, देखते हैं कि क्या वैरायटी है और कितने को परसेंटेज जो है इन्होंने प्रमोशंस लगाई हुई हैं। बस फिर वहाँ से भी निकल आई और चूँकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बस आने जाने का ही मैंने काम करना था आज। उसके बाद जो है फूड कोर्ट में आ गए। किसी भी मॉल में फूड कोर्ट में हमारे लिए ऑप्शंस ना होने के बराबर होती हैं। हलाल फूड स्पेसिफिक कोई शॉप होती नहीं है और ये है कि हमें ज़्यादातर बर्गर किंग की ही ऑप्शन मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्लांट बेस्ड उनका मीट है, हम लोग उसी का ही बर्गर्स वगैरह ट्राई कर लेते हैं। या इसके अलावा पिज़्ज़ा हट का जो है मार्गरेटा पिज़्ज़ा हम लोग ट्राई करते हैं। ये 2 ही ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। या फिर ये एक फ़्राइज़ की शॉप है, यहाँ से हम लोग फ़्राइज़ ले लेते हैं। और वो देखें वहाँ पे कैसे जो है एक एक आलू को वो साफ़ करी हैं। और इनके फ़्राइज़ और इनके जो हैं वो प्लांट बेस्ड इनके नगेट्स भी होते हैं, तो वो भी हम सम टाइम ट्राई कर लेते हैं। अभी तक जो है वो क्रिसमस की डेकोरेशंस हुई थी और ये जो है ट्री काफ़ी बड़ा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहीं पे हमें सिटिंग एरिया मिला था और यहीं पे बैठ के जो है हम लोगों ने अपना डिनर तनावल फरमाया था। ये देखें कोई एक बाईसाइकिल है जो कि पुराना सा है और उसको उन्होंने कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, ऐसे डेकोरेशन पीस रखा हुआ था। और ये इनका आउटसाइड एरिया था, तो हमने कहा यहाँ पे भी चक्कर लगा लेते हैं। और वो मून देखें कितना प्यारा लग रहा है और बाहर भी जो है एक ऐसा ही ट्री बड़ा सा डेकोरेटेड था। बुखारेस्ट में बहुत ज़्यादा शॉपिंग सेंटर हैं और आई थिंक इस शॉपिंग सेंटर का नाम तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। इसका नाम था पार्क लेक शॉपिंग सेंटर। तो बुखारेस्ट के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक ये भी मॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें भी बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं और हर शॉप में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। लेकिन इतना टाइम भी नहीं होता और इतनी हिम्मत भी नहीं होती है, पाँव भी इंसान के जवाब दे जाते हैं एक टाइम पर आके, इतना नहीं चला जाता, तो आप सारी शॉप्स को ऑब्वियसली विजिट नहीं कर सकते। ये बस हम मॉल से बाहर की तरफ निकल रहे थे और रास्ते में जो जो डेकोरेशन की हुई थी इन्होंने अपने मॉल में, वो बड़ी क्यूट सी थी, तो मैंने उनकी भी साथ ही छोटे से वीडियो बना ली। ये कॉर्नर में इन्होंने एक पोर्शन बनाया हुआ था, कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे जहाँ पे आप अपनी बैटरीज और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो रिसाइकलिंग के लिए इस बॉक्स में डाल सकते हैं। बाहर निकले घर से, थोड़े सा आउटिंग हो गई और मूड भी ज़रा अच्छा हो गया और बस फिर हम वापसी के रास्ते पर निकल पड़े। यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।